नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखकर युवाओं में देशभक्ति की एक अलग जगती हुई नजर आ रही है। जैसे सिनेमा घरों में युवा फिल्म को देखकर बाहर आ रहे हैं तो लग रहा है कि देश का युवा देश की मिट्टी के लिए मर मिटने को तैयार है। कोटपुतली के हीरा मोती सिनेमा में 4 शो में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जिंदगी और रहस्यमयी मौत पर प्रकाश डालती एक फिल्म द ताशकंद फाइल्स साल 2019 में रिलीज हुई थी। विवेक रंजन अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी इस फिल्म के जरिए शास्त्री की मौत पर नए सिरे से बहस लिखी गई थी। आखिर उनकी मौत कैसे हुई थी और उसके लिए जिम्मेदार कौन था। कुछ इसी तरह के मिजाज की एक नई फिल्म द कश्मीर फाइल्स सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इसका निर्देशन भी नेशनल अवार्ड विजेता निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने किया है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन की ऐतिहासिक घटना पर आधारित फिल्म है। कहा जाता है कि कश्मीर के पंडितों को हटाने की कहानी है। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अनुसार साल 1999 में घाटी के भीतर कश्मीरी पंडित परिवार रहते थे, लेकिन साल 1990 और 92 के बीच आतंकियों के डर से हज़ारों के ज़्यादा परिवार घाटी छोड़ दी। फिल्म देशभक्ति से ओतप्रोत है, जिसे देखने को लेकर भारी भीड़ सिनेमाघरों में देखने को मिल रही है। संवाददाता गिरिराज प्रसाद की रिपोर्ट। एक के बदले 100 मारेंगे, नहीं तो यहाँ मारेंगे। एक के बदले 100 मारेंगे, नहीं तो यहाँ मारेंगे। जी सर, मैं मूवी देखना है। बहुत जरूरी है कि हर एक इंसान को पता चलना चाहिए कि हमारे कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ है। हर एक युवा को देखने की जरूरत है इस मूवी को, क्योंकि हमें लगता है कि मजाक है। काफी लोग मूवी थिएटर के अंदर बैठकर हंस रहे हैं। यहाँ पे लोग सोच रहे हैं ये पॉलिटिक्स चल रही है। ये लोग सोच रहे हैं पॉलिटिक्स चल रही है। पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं, हकीकत दिखाइए। ये हकीकत है, ये ट्रुथ है। बस लोग इसको एक आरएसएस का नाम दे देते हैं। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो बिना आरएसएस के करके दिखाइए। अगर आप बिना आरएसएस के नाम के कर सकते तो वो भी करिए, वो भी एप्लीकेबल पर करिए तो सही। किसी न किसी तरीके से आप सच को देखिए। हम राहुल पटेल, हीरा मोती सिनेमा के संचालक। और ये पिक्चर द कश्मीरी फाइल शुक्रवार को रिलीज हुई थी, लेकिन कुछ सिनेमाघरों में ये रिलीज नहीं हो पाई। अपने कोटपुतली में जनता की बेहद डिमांड पे भी इसमें पिक्चर की लोकप्रियता थी। 2 दिन से इसमें हमें फोन भी आ रहे थे, पब्लिक खूब इसके बारे में पूछ के जा रही थी, तो उस वजह से इसको हमने संडे को रिलीज किया है। और अब आज ये पहला शो इसका चालू किया है। अब आगे देखते हैं पब्लिक इसमें कैसी रिव्यू रहते हैं पब्लिक के। बाकी इसमें जैसे कई सिनेमा घरों पर जैसे चलने में नहीं दिया जा रहा है, तो अपने यहाँ हाँ, कुछ सिनेमा हॉल हैं जहाँ ये रिलीज नहीं हुई पिक्चर, और कुछ सिनेमा में इस पिक्चर को मतलब चलने भी नहीं दिया, लेकिन पब्लिक की डिमांड पे हम इसको लेके आए हैं। अब ये पहला शो इसका 12 बजे से चालू है। तो अभी कैसे क्या पब्लिक की डिमांड वो देखने को मिलती है? जो पहला शो है इसमें कितना क्या है? पहले शो में ये है कि अभी जैसे पिक्चर हमेशा क्या रहता है कि शुक्रवार को रिलीज होती है। अब ये पिक्चर संडे को आई है, तो अभी इसकी इतनी पब्लिसिटी नहीं हो पाई, लेकिन जैसे जैसे पब्लिक आएगी देखेगी तो इसकी डिमांड बढ़ेगी और इसकी पब्लिसिटी भी होगी। उस हिसाब से इसके रिव्यू अच्छे मिलने की उम्मीद। ये फिल्म नहीं है, ये वास्तविकता है भारतीय समाज पर हुई अत्याचार की। वास्तव में सिनेमा, संस्कृति और साहित्य, इसके मुद्रण और प्रकाशन का जो सबसे बड़ा जो एक कुत्सित प्रयास भारत में दमन का हुआ, उस दमन के कुचक्र से निकल करके आज वास्तव में जो सिनेमा का रूप होना चाहिए वो रूप इस फिल्म में दर्शित होता है। और हमारे समाज पर जिस प्रकार का जो अत्याचार विश्व के मीडिया से छुपाया गया, जिसमें तत्कालीन शासन भी शामिल रहा, तत्कालीन जिम्मेदार जो कथित बुद्धिजीवी संस्थाएं हैं वो भी शामिल रही, उसका सत्य आज हम सबके समक्ष उद्घाटित हुआ है। निश्चित तौर पर क्योंकि जब जब इस आतंक के भांडे का फोड़ होता है तब तब ये इस प्रकार की जो अलगाववादी ताकतें हैं वो निशाना बनाती हैं। इस पूरी फिल्म में भी यही है। जो जिम्मेदार थे, जिन्होंने समाज को जागृत करने का काम किया, हजारों वर्षों से भारत की संस्कृति का शंखनाद जिन कश्मीरी पंडितों के कारण से हुआ, सबसे पहले उन्होंने उनको निशाना बनाया। और उसके बाद कोई समाज नहीं छोड़ा वहाँ पे न सिख छोड़े, ना गुर्जर छोड़े, ना अन्य समुदाय हमारा रहता था उसको छोड़ा। उस विचार का एक ही मकसद है
इस पूरी धरती से जो काफिर हैं, जो हम संस्कृति के जो पालक लोग हैं उनको काफिर कहते हैं, उनको मिटाना। और वास्तव में मैं कहूँगा कि आज भारतीय संस्कृति का जो सिनेमा जगत है वो एक अच्छे दौर से गुजर रहा है और एक ऐसे समाज पर अत्याचार हुआ जो समाज भारत के समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला था, उसके अत्याचार को दिखाने की शुरुआत हुई है। तो निश्चित तौर पे जो अन्य निर्माता निर्देशक हैं उनको भी दर्शकों का विचार जब सामने आएगा तो इस प्रकार का जो सत्य दिखाने का साहस पैदा होगा और वो दिखाएंगे। लेकिन अभी को टैक्स फ्री करना चाहिए। मैं तो मांग करता हूं, हम सब कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं, हम राजस्थान की सरकार से भी मांग करते हैं, जब आप इस ऐसे मेवाड़ की इस ऐसी राजसी परंपरा के जो राज्य है उसमें हमारी ये फिल्म अगर टैक्स फ्री नहीं होगी तो मैं समझता हूं वो भी कहीं ना कहीं उसी विचार का पोषण कर रहे हैं जो इस देश को तोड़ना चाहता है और इस देश को अलग करना चाहता है। इसलिए हम शासन प्रशासन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये मांग करते हैं कि एक ऐसी राष्ट्र के महत्वपूर्ण विषय को लेकर जो सत्य घटना है उसको दिखाने के लिए अगर